हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं उसमें क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबिन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबिन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित के लिए समीकरण लिखिए। इनके समीकरण लिखने हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू 2HCl। ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, इससे मिलकर बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। नेक्स्ट है कि सोडियम और जल मिलकर हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब अपने को पता, इधर देखो संतुलित करने के लिए देखते हैं कि सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बट इधर हाइड्रोजन 3 है। इस हाइड्रोजन को 3 करने के लिए अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6 हो गया हाइड्रोजन। अब अपन देखते हैं हाइड्रोजन 6 है क्या कि नहीं, तो इधर अपन 2 लगा देते, 2 हाइड्रोजन ये और इधर भी 2 लगा देते, 4 ये और 2 ये, 6 हो गए इधर और इधर भी 6 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें असत्य पूछा है, इसमें असत्य पूछा है कि कौन कौन से रॉन्ग है। अब अपन देखते हैं कि जो PbO, ये जो लेड ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है किसमें, लेड में, और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर उपचयन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब यहाँ पे देखते क्या क्या, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है कि नहीं, कार्बन डाई ये PbO का अपचयन हो रहा है लेड के अंदर, तो सीसा तो अपचयित नहीं हो रहा है, पर जो लेड ऑक्साइड है वो अपचयित होकर लेड बन रहा है, तो ये तो बात अपने गलत हो गई। सेकंड है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है, जो कार्बन है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन के साथ O2 जुड़ना, O2 का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण का प्रोसेस कहलाता है। तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। ये दोनों ही बात गलत है, तो इसका आंसर यही होगा कि A और B असत्य है। अब देखते हैं कि Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? और अपने को पता है ये विस्थापन अभिक्रियाएं होती है, और जो ये Fe की जगह क्या आ गया, Al आ गया, जो Ai ज़्यादा क्रियाशील है Fe से। जो Ai क्या होता है, Ai जो होता है वो अभिक्रियाशीलता सारणी में ऊपर आता है Fe की जगह, इसीलिए इसने Fe को रिप्लेस कर दिया, अर्थात ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो वो विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। जो भी ज्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को रिप्लेस कर देता है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। अब अपने को पता है ये Fe के ऊपर क्या HCl डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये FeCl3 बनता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? जब अभिकारक उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह एक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो देखो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके 2 नाइट्रोजन के अणु बना रहा है। ये
ये हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल और ये सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो रखा है, ये इधर नहीं है, SO2 ये। अब अपन देखते हैं कि सल्फर कितने, इधर 2 है सल्फर 2 है ना इधर, ये 2 है, 2s लिखा हुआ है ऐसे 2h, तो इधर भी 2 लगाएंगे अपन। तो कितने हो गए सल्फर 2 हो गए। और ऑक्सीजन कितने 6 है, तो इधर ऑक्सीजन 6 हो रहे हैं अपने 4 और ये 2 ये वाले। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अब अपने को देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस ये रहा एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या बन गया ये, इसमें यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसने यहाँ पे इसको विस्थापित कर दिया, तो उसकी जगह क्या आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। और बाकी है जो वो बेरियम सल्फेट बन गया BaSO4, ये SO4 आएगा BaSO4। फिर नेक्स्ट है कि पोटेशियम धातु के साथ पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। अब देखो पोटेशियम प्लस H2O KOH और H2 ये गैस, ये सब अपन देखते हैं कि पोटेशियम और जल क्रिया से KOH और H2 बनता है। अब देखो हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, इधर कितने 2 ही है, तो इसको 3 करने के लिए अपन इससे 3 से ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। 4 हाइड्रोजन इधर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, इधर तो 2 ही है और 1 है, इधर तो अपने 2 कर देते, तो 4 हाइड्रोजन ये हो गए और ये हो गया अपना पोटेशियम 2 हो गए, तो इधर भी 2 पोटेशियम हो जाएंगे। ऐसे करके ये संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। इसमें देखो संतुलित करके नीचे लिखा हुआ है। अभी अपन सारे क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं ओनली, फिर मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से ये संतुलित करना बता दूंगी। ये देखो 2 HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलके कैल्शियम नाइट्रेट और H2O बना रहे हैं। अब इधर देखते हैं कि देखो सबसे पहले इधर ये जो है ये H2 है, इधर है क्या, नहीं है, इधर तो एक ही है, तो इधर करने के लिए अपन ने ये 2 लगा दिया, तो ये ऐसे संतुलित करके यहाँ पे लिखा हुआ है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन गया। और फिर है जिंक और AgNO3, नहीं सिल्वर नाइट्रेट, हाँ इधर NO3 आएगा AgNO3। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट से क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट और Ag। और अपने आपको ये पता है ये कैसे बना सूत्र, ये बना है कि जो जिंक, अपने को पता है जिंक क्या हो, जिंक की ये संयोजकता कितनी होती है 2+ होती है, और नाइट्रेट का क्या होता है NO3 ये होता है, तो जो इसका होता है इसके ऊपर आ जाता है और इसका इसके ऊपर। तो देखो लिखने में क्या आता है Zn, ये वाला इधर आ गया, एक लिखो या मत लिखो कुछ भी नहीं, और NO3 लिखेंगे और NO3 के पावर में कितना 2, तो ये वाला सूत्र बन गया अपने। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड। जो एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड से क्या बन गया, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर, ये कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। जो ये एल्यूमिनियम होता है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ये नीचे वाले जो है ये अपने क्या है, ये द्विविस्थापन